सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे बिधान साहब का और हमारे सरपंच साहब का, बीडीओ साहब का, कि ये इन्होंने इस प्रोग्राम में आज मेरे साथ शिरकत की और इतना मान सम्मान सारे गांव वालों ने दिया। और बात अगर लाइब्रेरी की आती है तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की जो शुरुआत थी, जहाँ देवालय वहाँ पुस्तकालय, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने इस गांव के अंदर एक लाइब्रेरी बनाने का जो निर्णय लिया, उसी तर्ज पर हमारा प्रयास रहेगा कि जिस तरीके से सरकार अच्छा काम कर रही है, हम भी उस दिशा में उसको आगे बढ़ाते हुए लोगों को शिक्षा का माध्यम, अच्छा से अच्छा माध्यम उनके गांव में पहुंचाने का काम करें। जैसे आपने बताया कि नए विधानसभा के 5 गांव में लाइब्रेरी स्थापित होगी, लगभग 3 करोड़ रुपए की मांग होगी। तो किस प्रोजेक्ट से या कितने समय में ये सौगात लोगों को मिलेगा? देखिए, अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो हमारे जिला परिषद के पास भी और सरकार के पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो कहीं ना कहीं करने वाले की नीयत की, और हमारी नीयत साफ है और हम अच्छा करने का अपने लोगों के लिए लगातार प्रयास करेंगे। आने वाले टाइम में 5 की जगह मैं तो चाहूँगा कि हर गांव में एक अच्छी लाइब्रेरी बने, जिससे हमारी शिक्षा का सत्र आगे बढ़े और बच्चों को अच्छा रोजगार और शिक्षा मिले। दीपगली गांव-गांव जा रहे हैं, करोड़ों रुपए के विकास कार्य और पिटारा खोल रहे हैं, मुझको रास नहीं आ रहा। तारागढ़ में जिस प्रकार एक मामला सामने आया, गली के उद्घाटन को लेकर तकरार हुई, ये क्या मामला है? देखिए, ये तो राजनीतिक बातें हैं, राजनीति है, चलती रहेगी। हमें उस चीज़ों को आगे कभी भी नहीं आने देना है, क्योंकि जहाँ विकास की बात होएगी वहाँ मैं राजनीति को भी किसी भी लेवल पे आगे नहीं आने दूंगा। सिर्फ विकास की बात करेंगे और विकास करने का प्रयास करेंगे। काफी मुद्दा ये गर्म है कि उद्घाटन करने से रोका गया, तो दीप मलिक ने वहां स्पष्ट तौर से कहा कि उद्घाटन तो मैं करूंगा। तो कौन लोग हैं जो उद्घाटन से रोकते हैं, जो गलियों का निर्माण करने से आपको रोकते हैं, क्या कहेंगे उनको? देखिए, जब बात आती है कि जब हम कोई कार्य करवाते हैं, तो अब कार्य अगर करवाएंगे तो उसका उद्घाटन करने भी जाएंगे, और रोकने वाले रोकते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। लगातार आपको विकास की गंगा हमारे कैथल जिले में और खासकर मेरे कलायत हल्के में आपको बहती मिलेगी। वो कहते हैं हमारा बजट था, कि वो बजट हमारा था, उद्घाटन जेडपी के जिला अध्यक्ष कर रहे हैं, ये हकीकत क्या थी उस उद्घाटन में? देखिए, बजट की बात करें तो बजट ना मेरा है ना उन कहने वालों का है। बजट है जनता का, इनके पैसों का, इनके टैक्स का, और उनके बीच में ही लग रहा है। हमें बड़ी खुशी होती है ऐसे काम वो करते हुए, और लगातार हम ऐसे उद्घाटन करते रहेंगे। जाट संस्था में एक तंज कसा गया था, कहीं ना कहीं आप जवाब देते भी नजर आए उसका कि जो ये पैसे बोल के जा रहे हैं आ भी जाएंगे। देखिए, मेरे तो मनदीप भाई मैं बताना चाहूँगा आगे हैं आप, जैसे मैंने मंच से भी बोला था कि और संभाल लो, और मैंने मंच से भी एक बात बोली थी कि मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ कि घोषणा करता फिरूं। मैंने जहां भी जो घोषणाएं की है, चाहे वो मेरा वार्ड है या चाहे किसी गांव के अंदर, मैंने सबको पूरा करने का प्रयास किया है। लेकिन 19-21 तो देखो रह जाती है, लेकिन हमने बाकी तमाम घोषणाओं को पूरा करने का प्रयास किया है। उसका नमूना आपके सामने है आज जुलानी खेड़ा के अंदर। कितने दिन इस घोषणा को हुए हैं आप सबको बखूबी पता है। नहीं, जैसे कि प्रशासक जाट संस्था कैथल होने के नाते मेरे को मौका मिला कि भी उस दौरान मैं जो है 27th जोनल यूथ फेस्टिवल जो कुरुक्षेत्र जोन का था वो करवाने का, और उसके बाद जैसे कि भी वहाँ घोषणा हुई, हमारे चेयरपर्सन जिला परिषद दीप मलिक जी हैं, तो उन्होंने वहाँ ग्रामीण अंचल में घोषणा की कि भी लाइब्रेरी जो देने की, और उस घोषणा को आज फलीभूत भी किया शिलान्यास करके कि भी जो जुलानी खेड़ा में आज पुस्तकालय का डिजिटल जो पुस्तकालय है उसका शिलान्यास हुआ है। उनके लिए जाट संस्था हमेशा धन्यवादी रहेगी, और धन्यवादी अनेकों ऐसे लोगों की भी रहेगी कि जिन्होंने वहाँ घोषणा की। और कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ चेयरमैन साहब को कि भी जो वहाँ घोषणा हुई थी उनके भी जैसे हमें जो है पत्राचार 5वें ही दिन रिस्पॉन्स जो है उन घोषणाओं का मेरे को मिला था, और लेटर के माध्यम से जो कि हमारे एसडीएम साहब के पास भी पहुंचा, और एसीएस जो डिपार्टमेंट है कंसर्न उन्होंने भेजा था। तो जितना भी संस्था के अंदर योगदान यानी घोषणाओं के मार्फत रहा उस दौरान युवा महोत्सव के दौरान, और उसकी जो शुरुआत जो है श्री दीप मलिक जी ने जो की है,
की भी फलीभूत करने की, तो उनके लिए धन्यवाद ही रहेगी जाट संस्था हमेशा। और क्योंकि एक पुनीत कार्य है, अच्छा कार्य है, कहते हैं कि जो पुस्तकालय है वो एक नींव रखने का ग्रामीण अंचल में जो एक काम किया है डिजिटली आज के दिन, वो कहीं ना कहीं एक दूर तक आवाज़ जाती है शिक्षा की। तो बहुत ही एक अच्छा अन्य कार्य है और सबका इसमें सहयोग रहा है। जिन्होंने भी वहाँ घोषणा की है, कुछ दिया है, यानी हम कहेंगे कि सबके लिए जो है हम तो धन्यवादी रहेंगे इस कार्य के लिए। सरपंच साहब क्या कुछ कहेंगे आप गाँव में लाइब्रेरी का शिलान्यास किया गया? हमारे लिए तो बड़ा सौभाग्य का दिन है, बड़ी खुशी का टाइम है। आज से 1.5 महीना पहले तकरीबन जाट कॉलेज में जो घोषणा चेयरमैन साहब ने की थी, मैंने जैसे वो फेसबुक पे डाली, लोगों को कमेंट मारे थे ये तो झूठी घोषणा है, स्क्रीनशॉट ले लिया, रख लिया। लेकिन आज इतना जल्दी तो किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के पैसे नहीं आते जितनी जल्दी ये जो चेयरमैन साहब द्वारा घोषणा की है, जिसके पैसे आए, जिसका काम शुरू हो गया आज, जिसका शिलान्यास किया गया है। इसके साथ साथ क्या कुछ और उम्मीद है कि हम चेयरमैन साहब को धन्यवाद करते हैं। भाई ऐसी ऐसी लाइब्रेरी प्रत्येक गांव में बनाई जाए, प्रत्येक ब्लॉक में, जिससे बच्चों को शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और नौकरियां लगने में अच्छी सुविधा मिलेगी। एक और घोषणा की कि वाईफाई का प्रस्ताव करके हाँ, आज चेयरमैन साहब ने पूरे ब्लॉक के लिए, हल्के के लिए घोषणा की है कि प्रत्येक गाँव में 10 जगह वाईफाई लगाएंगे। इसका भी हम धन्यवाद करते हैं।